नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। तो उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, टेनर ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज राइज फ्रॉम 5 to 6 ईयर। जो भी उसका टेनर तक कार्यकाल था लोकसभा का और राज्य की सरकारों का, उसको 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, जो कि आप जानते ही हैं। उसके बाद कंट्रोल द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू की पावर थी कोर्टों द्वारा चेक किया जाता है किसी भी एक्ट की वैलिडिटी के लिए कि वो लीगल है कि नहीं है। उसको भी कटेल कर दिया गया, हटा दिया गया। उसको एंड राइट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसको भी हटा दिया गया था। जो कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत इसको लागू करता है, इसको भी कटेल कर दिया गया था। उसके बाद देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पार्ट 4A में जुड़ी गई थी, इसी एक्ट के द्वारा जोड़ी गई हैं। उसके बाद देखिए मैंने राइट जुडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए अलग से वीडियो बना दी है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मेड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशल रिव्यू। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कुछ भी होते रहेंगे अब जुडिशल रिव्यू का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह चेक नहीं कर सकते हैं कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चरों को हनन करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए मेड द प्रेजेंट बियॉन्ड द एडवाइस बाउंड ऑन द एडवाइस गिवन बाय द कैबिनेट। अब जो कैबिनेट कहेगा वही प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। मतलब जो भी पीएम और उसके जो मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ये भी जो मेन जो मिनिस्ट्री होंगी, उनके जो आपस में डिसीजन लेते हैं वो प्रेसिडेंट को मानने होंगे इस एक्ट के, इस अमेंडमेंट के तहत। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए एक्सटेंड द वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट का रूल जो होता है 6 मंथ से बढ़ाकर 1 ईयर कर दिया गया था। नॉर्मली जो स्टेटों में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है जब भी वहाँ पर कुछ इलीगल होता है और जो सरकार अच्छे से तरीके से काम नहीं करती है, तो प्रेसिडेंट रूल के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। और देखिए इसका जो कार्यकाल था 6 महीने का होता नॉर्मली, लेकिन अब इसको 1 ईयर कर दिया गया था। उसके बाद देखिए रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वारम। क्वारम क्या होता है, जैसे मान लीजिए 500 MP लोकसभा में, ठीक है, तो मान लीजिए उसमें कुछ लोग अब्सेंट भी होते हैं जब भी इसका कोई कार्य होता है, जैसे कोई भी बिल वगैरह होता है इसको पास करना होता है, तो कुछ लोग अब्सेंट भी होते हैं। तो कि कम से कम मान लीजिए 450 लोग अब्सेंट हो गए, तो कम से कम 50 लोग चाहिए होते हैं हमको। क्वारम मतलब होता है एटलीस्ट कम से कम 50 लोग चाहिए होते हैं जो भी उसके कार्यकाल उसका हो सके, प्रोसीडिंग उसकी हो सके। मतलब कोई भी बिल को पास करना है और डिस्कशन करना है तो कम से कम 50 लोग चाहिए। लेकिन इसने क्वारम हटा दिया गया, तो मतलब अब चाहे 5 MP हो या फिर 10 MP हो या 20 MP हो, तो सभी की जो भी साइन कर देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा। तो इस अमेंडमेंट ने ऐसा किया था। उसके बाद दी फिरोज द सीट इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देखिए उसने 1971 की जनगणना के आधार पर सेंसस हुआ था 1971 में, और टिल 2001 तक उसी के बेसिस पर जो उसकी लोकसभा की सीटें थी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों को फ्रीज कर दिया। मतलब अब फिर से डिलिमिनेशन नहीं होगा कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या घटी है। एक बार जो एरिया फिक्स हो गया उसी हिसाब से सीट को बांट दिया गया था। उसके बाद देखिए स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड पीएम, जो कि आर्टिकल 329A के तहत इनको दी गई थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए इसने 4 DPSP इसमें जोड़ी गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक आपके लिए। इसके लिए वो एक सी वीडियो मैंने बना दी है, आपको डिटेल में अगर जानना है तो। और देखिए इसमें से हर क्वेश्चन में हर DPSP से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है MCQ। देखिए टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जो कि आर्टिकल 39 के तहत इसको जोड़ा गया था। और देखिए इक्वल जस्टिस फ्री एंड लीगल एड टू पुअर। गरीबों को इक्वल जस्टिस हो के तो गरीबों के लिए फ्री एंड लीगल एडवाइस के लिए जैसे वकील वकील दे दिया जाएगा, तो ये इसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 39A। भी आपको याद रखना हमेशा। देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो वर्कर होंगे उनको भी मैनेजमेंट में उसका पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 43A के तहत जोड़ा गया था। और देखिए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि आर्टिकल 48 के तहत जोड़ा गया था। जो भी आपके एग्जाम नोटिस होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका देखिए ट्रांसफर 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड वर्ल्ड वेज एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोड, ये भी इसमें जोड़ा गया था। 5 सब्जेक्ट इसको ट्रांसफर कर दिया गया। आपको मेन चीज़ याद रखना है, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड, ये
सेंटेंस को आप इन 3 चीज़ों को तो हमेशा याद ही रखना है। देखिए, एडिट द 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के लिए अलग से वीडियो बना दी है, आप डिटेल में जान सकते हैं। देखिए, ये 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इससे तो आपका बहुत बढ़िया एमसीक्यू बनता है, हर बार आपसे पूछा जा सकता है। उसका देखिए आगे चलते हैं। एम्पावर द सेंटर टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्स इन एनी स्टेट टू डील विद अ ग्रेव सिचुएशन इन द लॉ एंड ऑर्डर। जब भी मान लीजिए राज्य सरकार में कुछ भी इलीगल हो रहा है, कोई भी दंगे फंगे हो गए हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपने फौजी वगैरह को भेज सकती है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो इस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए, मेक प्रोसीजर फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रोसीजर किया गया था कि मतलब नेशनल इमरजेंसी को पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। तो मेन आपके जेई 14 जो है ना, वो जोड़े तो उसमें और भी गए हैं, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट हुए हैं जहाँ पे आपको डील कर दिया गया। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।